कोटि कोटि प्रणाम। चरण स्पर्शों का गुरुदेव को प्रसन्न कैसे किया जाए? गुरुदेव को प्रसन्न कैसे किया जाए? गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके आराध्य देव में प्रेम कर लो, प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुदेव का जो आंतरिक प्रेम है वो प्रिया प्रीतम है। अगर आप प्रिया प्रीतम में प्रेम करोगे और देखेंगे तो आपके लिए बरस पड़ेंगे। अगर आप गुरुदेव बना लो, खूब रबड़ी पेड़ा पवाओ, खूब कपड़ा लत्ता रुपया पैसा जमा करो उनके नाम, लेकिन आप भजन ना करो तो कभी भी वो तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। अगर सच्चे गुरुदेव है, लौकिक बात है, केवल नाम मात्र का खेल है, तब तो तुम्हारे ऊपर हाथ भी रखेंगे, माला भी पहनाएंगे, लेकिन अगर सच्चे सदगुरुदेव हैं तो कभी आंख नहीं देंगे, आप कभी दृष्टि नहीं दे सकते। और आप प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हो तो भले वो तुम्हारी तरफ न देखे, लेकिन अंतर से उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, अंतर से तुम्हारे पास रहेंगे, तुमको ऐसा अनुभव होगा। गुरु प्रसन्न करने के लिए गुरुदेव के हृदय की बात समझनी चाहिए। महापुरुषों के हृदय की बात समझ गई तो सब बात हो गई। अच्छा, हमसे जैसे मान लो ये या और कोई भी कहे मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, तुम सिंगे पे रखते हैं, हम मानते नहीं। समझते हो हमारी बात? समझते हो? हम प्यार पर तलवार चलाते ही चले आए हैं, अभी तक आज तक हमारा कोई नहीं है। बिल्कुल खुली बात, आज तक हमारा अपना कोई नहीं है। हाँ, प्रियाजू से जुड़ रहे हो तो आप सब हमारे हो। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, हमारा संबंध प्रिया प्रीतम से। अगर आप प्रिया प्रीतम को भजन करते तो हम प्राणों से भी अधिक आपको प्यार करेंगे। और आप प्रिया प्रीतम से नहीं प्रेम रखते हो, आप हमसे प्रेम करो, तो हमसे प्रेम करने के लिए बचपन से लेके अभी तक जिसने प्रेम करने की बात सोची उसकी कटिंग की है, उसकी कटिंग है। और हमारी कटिंग में कोई टिक नहीं सकता। अगर हम अभी परीक्षा शुरू कर दें कि आप हमसे कितना प्यार करते हो तो दिखाई नहीं देंगे। कितने ऐसे वहां सेनपुर में थे, एक जमींदार थे, जब चलते थे तो 2-4 गाड़ियां, 7 और 10-5 बंदूक राइफल वाले, साष्टांग दंडवत, कुर्ता पैजामा पहन के आते, सेव संतरा ये वो, जब और यही कहते कि वहां सरकार कहते थे, सरकार बस आपकी भीनी कृपा दृष्टि चाहिए और आपके बिना हम जी नहीं सकते। अब वहां जितने भी सत्संगी सब जमींदार जो साहब हैं, महाराज जी आपको बहुत प्यार करते हैं, हम कहा हम आपको अगली बार दिखा देंगे कितना प्यार करते हैं। आए, साष्टांग प्रणाम किए, सब रखे थे। हम कहा हम किसी दिन तुम्हारा भरपूर अपमान करने वाले हैं सभा में। बोले गलती सरकार, हमका बिना गलती, और चुप हो गए। हमका समझ जाना, अब हम आए नहीं आगे से, न फल आए, न पुष्प आए, न जमींदार जी आए। प्यार ऐसे थोड़ी होता है। प्यार में जब, तभी तो प्रभु से कहा जाता है नाथ मैं आपको प्यार नहीं कर सकता, आप हमें स्वीकार कर लो। अगर हम कहें हम आपसे प्यार करते तो आरा चलवा देंगे। देखो ना भक्तों के चरित्र पढ़ के, दिखाओ प्यार की परीक्षा करो। आओ, प्यार में यही तो समर्पित किया जाता है, तन समर्पित किया जाता है, मन समर्पित किया जाता है, प्राण समर्पित किया, अपना सर्वस्व समर्पित। तो अब हमारा है, हमारे से कटवाए या चंदन लगवाए, चलो आओ। हिल जाओगे, अपनी निष्ठा में नहीं टिकोगे। अगर आप प्रिया प्रीतम से प्यार करते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, फिर आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आप अगाध समुद्र प्रेम से जुड़ गए ना। फिर आपको लगेगा कि अब ये जीवन तो प्रभु का है। और ऐसे सुख सिंधु प्रिया प्रीतम को गुरुदेव ने दिया, अब गुरुदेव के लिए मेरा सब कुछ समर्पित है, ये भाव आएगा। और आप अगर डायरेक्ट सोचो प्रिया प्रीतम से प्रेम ना करो तो फिर उनकी परीक्षा में टिक नहीं सकते, क्योंकि परीक्षा में टिकने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो प्रिया प्रीतम से आएगी। गुरुदेव का मन प्रसन्न करने के लिए आप प्रिया प्रीतम में लगो, श्यामा श्याम में लगो, अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। एक संत हमें मिले यमुना के किनारे बिंदौर में, हम पहले भ्रमण ही करते थे, देखते ही हम उनको मतलब आसक्त हो गए, जैसे कोई कामी नारी प्यारी जी, एक फटा सा वस्त्र ऊपर, एकदम तेज है, देखते ही ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, वो तो दृष्टि होती, जीवन कृतार्थ हुआ ऐसा महापुरुष में, परम अकिंचन, जैसे गोस्वामी जी कहते परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। उनका एक कमंडल जल मिलेगा नारायण, तुरंत वहां से भर के जल। फिर शौच स्नान करने के लिए जब जा रहे थे तो उनका महाराज जी आज यही विश्राम, जहां हम रुके थे तो किसी तरह सानिध्य मिले तो हम कहा जय विश्राम, कोई बात नहीं नारायण। यमुना स्नान करके आए तो तखत में आसन लगाए, बोले नहीं नारायण जमीन में। बोले हम ऐसे उच्च आसन पर बैठते हैं जहां से कोई हमें हटा ही ना पाए। बोले जमीन बिस्तर लगा, बोले ना ना ना, एक बोरा बिछा दो, बोरा
देखा रात्रि में, तो जब सब खा पी रहे थे तो लेटे हुए थे, शाम को भोजन नहीं पर, और जब सोने गए लगा के पद्मासन बैठ गए, सुबह तक पद्मासन। हम रात भर जग जग कर केवल उनकी चेष्टा देखते हैं। सुबह स्नान करके आए, बोले नारायण चल रहे हैं, तो उनका महाराज जी हम भी आपके साथ चलेंगे। बोले चल नहीं पाओगे हमारे साथ, 60 किलोमीटर एक दिन में। तब उनसे हमने पूछा महाराज जी आपकी ऐसी विरक्ति ऐसी निष्ठा? बोले गुरु कृपा। बोले गुरुजी ने जिस दिन मंत्र दिया था, कहा भारत की समस्त नदियों की परिक्रमा, किसी से मिलना नहीं, कहीं एक आश्रम में कई दिन टिकना नहीं, भिक्षावृत्ति से रहना, जाओ आज के बाद हमसे मत मिलना। बोले आज तक गुरुजी से नहीं मिले, लेकिन उनके अक्षर साहब तो गुरु स्वरूप थे, ब्रह्म स्वरूप थे। ये मतलब आश्चर्य चमत्कार उनके जीवन, बिल्कुल निरपेक्ष। जैसे कोई प्रश्न करता, नारायण जितना तुम जानते हो उतना अपने जीवन में उतार लो, फिर इसके बाद प्रश्न करना आके खत्म। कोई उत्तर नहीं देते थे। जैसे कोई प्रश्न अधिकारी देखते तो उत्तर देते थे, ऐसे नहीं। अवश्य तेज जैसे आग की ज्वाला, कभी नगर में प्रवेश नहीं, नदी किनारे कोई मिल गया और रोटी भिक्षा जो भी दे दी, अपने उसमें मिट्टी के पात्र में ले लिखा। ऐसे ऐसे परमहंस गुरु आज्ञा से, गुरु ने आज्ञा की। वो कह रहे थे भारत की समस्त नदियों में हमारी परिक्रमा हो गई, कई कई बार गंगा। बचपन से लगे थे और लगभग 55 वर्ष के, लेकिन 55 वर्ष ऐसे जवान फेल बताया 60 किलो। 3 दिन हम केवल साथ चल पाए, चौथे दिन को भारत प्रणाम हमारी मत ले, न खा ले किसी पी ले, चलते ही चले जा रहे हैं। तो मतलब जो गुरु आज्ञा में है वही सबसे बड़ा गुरु सेवक है। अब गुरु से कभी नहीं मिले तो क्या गुरु प्रसन्न? गुरु आके बैठ गए उनके हृदय में।